बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। आज इस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं। पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, उसके हम प्रबंधक हैं। और आज गोविंदपुर में हमारी पहली मीटिंग नहीं है, इसके पहले भी हम आ चुके, और ये दूसरी मीटिंग है हमारी, दूसरा बैठक है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दूसरी बार आने का यहाँ पे अवसर मिला। आप माताओं का, बहनों का, बेटियों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है, माँ भगवती की कृपा है। ऐसे ही अपना साथ आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जो उम्मीद, जो सपना सजा करके आप लोग हमारे संस्था में जुड़ रही हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे, आपके सपने पे कभी पानी नहीं फिरने देंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा, और बाकी भगवती की कृपा बनी रहेगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे जुड़ते हैं, महिला हो पुरुष हो, उन्हें एक फोटो, आधार कार्ड, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र है कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा करके आप हमसे कोई भी सहायता ले सकती हैं। जैसे किसी के घर बेटी की शादी पड़ी, बेटा की शादी पड़ी, या जिनके नाम से पासबुक बना हुआ है उनका देहांत हो गया, हमें सूचना मिलेगा, हम स्वयं आपके सुख में, आपके दुख में शामिल होंगे। और शामिल होकर के जो मेरे पास रहेगा, अपने बेमत अनुसार यथासंभव, यथाशक्ति आपको हम मदद देंगे, सामान देंगे। उसका हम कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटेंगे, ना ही कभी हम उसका कोई ब्याज जोड़ेंगे कि हम आपके बेटी की ब्याह में आई रही, 2000 का सामान दे ले रही, तो जब आपका पैसा निकली तो हमें से हम पैसा काट ले। ऐसा कुछ नहीं। ये जो हम दान पुण्य देते हैं, सहयोग करते हैं, हम अपनी इच्छा से, अपने खुशी से करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। मैं ये सोच करके मदद करता हूँ। और एक बात ये भी जानता हूँ, जीवन का कड़वा सच, कि साथ कुछ जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रहेगा। ये घोड़ा, गाड़ी, ईटा, पाथर, लोहा, लक्कड़ सब यहीं रहेगी। केवल जाएगा तो अपना कर्म, और लोग याद भी करेंगे तो अपना कर्म, फलाने अच्छे थे या फलाने बुरे थे। तो क्यों न, मौका मिला है, ईश्वर ने मौका दिया है। यह मानव रूपी शरीर हमेशा मिलने वाला नहीं है, कोई जानता नहीं कि मानव रूपी शरीर दोबारा मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, और अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये जो हम लोगों को जीवन मिला है, मानव जीवन, ये ईश्वर का एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। तो हम सभी लोग इस मौके का, इस अवसर का, इस वरदान का खूब फायदा उठा लें। फायदा क्या? किसी का गला नहीं काट दें, किसी को 5 रुपया चाय पिला करके 5 लाख का संपत्ति न हड़प लें, ये फायदा नहीं। फायदा ये उठा लिया जाए कि इंसान है तो इंसान के काम आए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों, मदद करें। इसलिए ये मौका मिला है। बाकी भगवान का भजन करिए और ईश्वर का प्रचार करिए और अपने रोजी रोटी में मस्त रहिए। इसी कार्य के लिए ईश्वर ने भेज रखा हम लोग। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। यहां तो हम लोग आ गए, जो हमको बनाया, जो हमको बुद्धि दिया, हाथ पांव दिया, हम उसी से चालाकी कर रहे हैं। इंसान अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग रहा है। हम लोग पूर्व की कहानियों को पढ़े हैं। एक रावण नाम का भी व्यक्ति था, उन्हें भी अहंकार हो गया था, भगवान से बड़ा समझने लगे। सबको पता है क्या हुआ। तो हम आप तो साधारण इंसान हैं, तो एक मौका है, हम सभी लोग मिल करके अच्छा कर्म करें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों। और समूह संगठन में काहे जुड़ते हैं लोग? 10 लोग मिल करके काहे किसी कार्य को शुरू करते हैं? इसीलिए शुरू करते हैं कि कभी कोई दिक्कत परेशानी हमारे यहाँ आ जाएगी तो हम सब लोग मिल करके एक दूसरे की मदद कर लेंगे। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। कहा जाता है ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। संगठन में बड़ी ताकत होती है। अभी किसी को 10,000 के रुपया की जरूरत हो, अकेले अगर व्यवस्था करना हो तो बहुत दिक्कत होगी। आप 10 लोगों को मिल करके 10,000 की व्यवस्था करना हो तो आसान हो जाएगा कि नहीं? जल्दी हो जाएगा। इसीलिए संगठन में जुड़ा जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अगर हमारे संगठन में जुड़ रही हैं
तो आप ईमानदारी से रहिएगा और धैर्यता से रहिएगा, घबराइएगा नहीं, किसी बहकाने से बहकिएगा नहीं। अपने भी मन में अगर कोई डर कभी आएगा तो आप पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, आप फोन करके बात कर लीजिएगा, अपनी शंका का समाधान कर लीजिएगा, अपना डर दूर कर लीजिएगा। मैडम का भी नंबर है, हमारा भी नंबर है, किसी के पास फोन करेंगे बात हो जाएगी। या फिर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके अगुआ हैं, आप जिनके बुलाने से यहाँ पे बैठी हैं, आप उन कार्यकर्ता से पूछ लेंगी, वो भी आपके समस्या का समाधान कर देंगे। और यहाँ आपके समूह के जो भी अगुआ हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं, सब लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं, मेहनती हैं, कर्मठी हैं। तो आप सभी लोग विश्वास करके संस्था में हमारी जुड़िए और विश्वास करके ही आप लोग आई हैं। आप अपने समूह के अगुआ के विश्वास पे ही आई हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका विश्वास कभी हम टूटने नहीं देंगे। जैसे आपने विश्वास किया उन पे, अपने समूह के अगुआ पे, और आपके जो समूह के अगुआ हैं वो हम पे विश्वास किए। देखिए, बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। माना देव नहीं तो पत्थर। एक पत्थर को भगवान मान करके पूजा जाता है, सच में भगवान नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक विश्वास रहता है कि यह भगवान है, और अगर इनके मन से पूजक हो सकल हमारे ही से काम हो जाए। तो अगर मान करके निष्ठा से उनको पूजा जाता है, नित्य अपना कर्म किया जाता है, तो वही पत्थर हम लोगों के लिए भगवान साबित हो जाता है। तो आप लोग विश्वास भरोसा करके जुड़े रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आप सहयोग राशि संस्था को देंगी 5 साल तक, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। और बीच बीच में आपके यहाँ शादी विवाह मरनी हरनी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आप सूचना दे दीजिएगा अपने समूह अध्यक्ष को, इनके द्वारा हमें सूचना मिल जाएगी। हम आएंगे और यथासंभव यथाशक्ति हम मदद करेंगे, आपका सामान देंगे, उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं काटेंगे। हाँ, बस आप अपने मुंह से कभी मांगिएगा नहीं कुछ। कभी ये ना कहिएगा कि काहे 500 का सामान दिए 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दे दिए वजन नहीं दिए, ऐसा कभी ना कहिएगा। इसलिए ना कहिएगा क्योंकि जो हम आपको सामान देंगे, जो आपकी मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा आपसे कभी नहीं लेंगे। अगर हम उसका पैसा लेते तब आप कहने के हकदार होती और हम सुनने के। आपका 100 रुपया हमारे पास सुरक्षित है, हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे चढ़ता रहेगा। हर महीना आपका हिसाब किताब आपके पास रहेगा, इसमें कोई बंटवारा नहीं करेगा और न कभी झगड़ा होगा। ठीक, झगड़ा भी होता है ना समूहों में, अन्य समूहों में बड़ी बड़ी कहानी सुनने मिलता है। हमारे यहाँ झगड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ किसी का संबंध कभी खराब नहीं होगा, लिख करके ले लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अन्य हमारा समूह कभी टूटता है, हम जहां जहां भी बनाए समूह कभी टूटा नहीं। हाँ, बस इतने भाई कि केहू फोन आ गई मैडम की लगी कि मैडम जी हम फलाने गांव से बोला था, फलाने के समूह में जुड़ल रही है, आप आई रहनी है, तो उनसे हमारा झगड़ा हो गया, नारी पानी गिरौली खाती। हाँ, लड़का झगड़ा कैले ओनाते झगड़ा हो गई और हम उनके पैसा ना दे। आज जब आप यहाँ अबे तो हमें बता दे कहिए आवे हुआ, हमारा घर वहीं रोडवा किनारे में बा, हम वहीं रोक के जमा कर दे। ऐसे मतलब ये नहीं कहते हैं कि हम निकल जाओ, हम जमा नहीं करब, हमारा पैसा दे दें, कुछ नहीं। मतलब समूह नहीं टूटता है। अब चाहे कार्यकर्ता जमा करें और चाहे वो हमें रोक के वहीं रोड पे जमा कर दें, ठीक, फायदा किसका होगा? फायदा उन्हीं का होगा जो मेहनत किया है, जो समूह बनाया है, ठीक है। अब वही बात वही चक्करवा ऐसे पकड़ा चाहे ऐसे पकड़ा, अब फिर कुछ दिन बाद पता ही चलता है, हम लोग जानते भी हैं कि झगड़ा 4 दिन का है, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि जैसे झगड़ा भइल हल वो पैसा उन्हें दिया, लेकिन उन्हीं के यहाँ जमा हुई। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन करके, ऐसे होना भी चाहिए। जहां 4 बर्तन होता है खटकता है, लड़ाई होती है, लेकिन ऐसा लड़ाई न करिए कि जिससे ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। और 4 दिन लड़िए, 5वें दिन एक हो जाइए, ये लड़ाई ठीक है। गांठ न बांधी, साथ कुछ जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रहना है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारी जुड़िए, अपना साथ अपना आशीर्वाद दीजिए। और आप एक बात जान लीजिए, ये सोच करके हमारे संस्था में जुड़िएगा कि हम लखपति करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। 100 रुपया से आप लखपति नहीं बन पाएगा, न हम बना पाए। बहुत लोग आए हैं लखपति करोड़पति बनाए वाले, रोडपति बना के चले गए, तो हम लखपति बनाने नहीं आए। हम आपको अपना विचार अपना कार्य बता करके आपसे सहयोग मांगने आए हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं कि हम समाज में करते क्या है। आप जो 100 रुपया घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं, वही 100 रुपया मैं मांगने आया हूं कि हमें दे दीजिए, हम आपका बचा देंगे, बचा करके एक दिन देंगे, आप कुछ काम कर लेंगे
और आपका वो 100 रुपया हम किसी गरीब परिवार के बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी विधवा विकलांग बेसहारा की मदद में लगा देंगे, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देंगे, कैंसर पीड़ितों की मदद में लगा देंगे, तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा और हमें भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। हम इसलिए इस कार्य को शुरू किए हैं। हम चाहते ये कन्यादान नहीं करते, हमसे कोई जबरदस्ती करवाता? आप बताइए, हर साल लाखों रुपया हम जो खर्च करीला, बेशक केहू खातिर छोट सामान हो, हजारों रुपया हो, 2,000 का हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हमें गांव गांव जिला जिला सबके देवघर लाखों ना करोड़ों रुपया खर्च होला, हमारी बुद्धि चकरा जाला जो हम हिसाब करीला। और ये कैसे हो रहा है? सब माई की कृपा है, आप बेटियों का, बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है। तो ये जो कन्यादान हम कर रहे हैं, हम काहे कर रहे हैं? हम नहीं करें, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कराएगा, क्योंकि ना तो हमें कोई विधायक बनाया, ना कोई सांसद बनाया, ना कोई एमएलए बनाया है। जिसे करना चाहिए वो तो 5 साल अपना ऐश कर रहा, अपना घर खरीद रहा, अपनी गाड़ी खरीद रहा है, वो तो झांके ना आया होता है। लेकिन अगर हम ये कार्य कर ले रहे हैं, सामाजिक कार्य, तो ये हम आपके सहयोग से ही कर पा रहे हैं। आप अगर बेटियों का, बहनों का, माताओं का अगर साथ नहीं मिलता, आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, आप 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो जाती अगर, तो क्या हम कन्यादान कर पाते? हम किसी की मदद कर पाते? हमारी इतनी कहाँ औकात है? हम कौन सा टाटा बिरला हैं, कौन सा पूंजीपति हैं? बड़े बड़े टाटा बिरला नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है? तो हम क्या कर पाते? लेकिन हम यह कार्य कर ले रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी माताओं को, बहनों को धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद साथ नहीं मिला होता तो यह कन्यादान पुनीत जैसा पुनीत कार्य हम नहीं कर पाते, जो हजार यशोमेघ यज्ञों से बड़ा होता है। कोई एक बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाता, हम हर साल लाखों कन्याओं का कन्यादान करते हैं। आप कहीं बुला करके किसी को सामान नहीं देते हैं, नहीं, किसी को परेशान नहीं करता हूं, हमें जो देना है अपने बेमत अनुसार खुशी से हम दुआरे पाके देगा, ठीक, सम्मान से, सम्मान के साथ समझौता नहीं, क्योंकि जितना इज्जत हमार बा उतना इज्जत आपका भी बा, ठीक है? आप किसी से कम नहीं। हम यहाँ दरवाजे पे आके बैठ करके जैसे आप समूह जोड़ने आए हैं, आपसे पैसा मांगे आए बाटी, ऐसे हमार फर्ज बनाला कि अगर आपके यहाँ कोनो सुख दुख पड़ता आ जौन हम वादा कैले बाटी, वह वादा के अनुसार आपके दुआरे पे आके आपकी मदद दी। ये है सिस्टम। अब अगर हम आपको कहीं बुला के दें, हमें 2,000 का सामान दे हुआ बिटिया के, हम कहीं कि ना आ पाई, वो बड़ा दूर बा, बरसात होता, कनई बा, ठंडी बा, रात हो गई बा, अब वहीं आइएगा तब देवे, ले खोई तो आइएगा, ना ले खोई छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे अलगजी की तरह हम बतियाई तो एक बार ना है, बार बार नहीं ना। कहा जाला ना कि पूरे बर्तन में एक कठ चावल टोल जाला, अब वही से अंदाजा लग जाला कोई हो गई बा, सब नहीं टोल जाला। तो हम जो वादा कर रहे हैं वो वादा हम निभा रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के आप संस्था में हमारे जुड़िए। और देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, तो अगर नियत साफ है तभी हमारी संस्था आज दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जाए। आज कोई गांव जिला नहीं बचा, आप मोबाइल उठा करके देख सकती हैं कि कितनी लाख महिलाएं जुड़ गई हैं, कितना गांव जिला जुड़ गया। आप मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है आपको कहीं रिश्तेदारी निकल जाए, क्यों, कहीं नैहर हो, बेटी हो, बहन हो, ऐसे किसी न किसी का जो है निकल जाएगा कहीं न कहीं, ये गारंटी हमारी। तो मोबाइल में इसीलिए हम आप लोगों को जोड़े हैं, सब्सक्राइब किए चैनल, ताकि आप हमारा कार्यक्रम देखें। इससे आपका डर दूर होगा, आपको विश्वास होगा। जो डर लग रहा है मन में ना कि 100 रुपये ले कहीं चल ना जा, बहुत लोग अने गई, अभी बात होता रहा कुछ देर पहले है, तो वो डरा दूर हो आपके, यही नाते मोबाइल में जोड़े ले बाटी। या फिर गांव जिला हम कैसे बढ़ते जा रहे, बताइए, गांव गांव हम लोग जुड़ते जा रहे, कैसे जुड़ रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे हमारे बात विचार देखा था लोग, मोबाइल में देख रहे हैं लोग, मोबाइल में से नंबर निकाल के फोन आता है, मैडम के पास फोन करेगा लोग कि बहन क्या चलेगा मीटिंग करे, दीदी बुलाओ तेरी, भौजाई क्या चलेगा, सहेली क्या चलेगा, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। ये हमारा विचार, हमारा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी तो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां साथ देने के लिए तैयार हो रही। ये हमारी बेटियां बुलाती हैं, जिन बेटियों की शादी में जाता हूँ कन्यादान करने, ये अपने ससुराल जब जाती है वहां फोन करवाती है सासू माँ से, बताते हैं पूरा नियम ऐसे ही सब, अब वहां बुला के एक ग्रुप बनता है। ठीक है, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं। ठीक, और 4 गुना मनोबल बढ़ जाता है।
और हमारा ये व्यक्तिगत विचार है, हमारी सोच है। अभी हमने कहा ना कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है। अगर हमारे मन में ये है कि हम आज जिस बेटी के शादी में जाकर के 2000 का सामान दे रहे हैं, माँ भगवती की कृपा हो और बेटियों का आशीर्वाद लगे, आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद लगे कि हम इतना आगे बढ़ जाएं कि हम जिस बेटी की शादी में 2000 का सामान दे रहे उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लें। ये हमारी सोच है और हमारे मन में ये विचार आता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बात और बता दें कि आप इसमें जमा करने के साथ साथ अगर चाहे रोजगार करना, आप भी चाहें तो पैसा कमाना, तो आप कमा सकती हैं। सब लोग कहीं न कहीं मीटिंग करवा सकती हैं, जहां जिसका संबंध हो, व्यवहार हो, आप वहां पे मीटिंग करवा सकती हैं। बस एक बार का केवल मेहनत है, एक बार ले चल के मीटिंग करवा दीजिए, जोड़ दीजिए। वो जब तक समूह चलेगा तब तक आपको उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो आज की महिलाएं, आज की बेटियां न कर पाए। आज की महिलाएं, आज की बेटियां देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या फिर समूह नहीं बनेगा? 5 मेहरारू नहीं जुड़ी हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। और आज अगर आप लोग जुड़ जा रहे हैं, इसके बाद अगले महीने सब लोग जब अपना 100 रुपया दीजिएगा कार्यकर्ता को कि हमारा 100 रुपया ले लो, जमा कर दिए, जन खुलल है, तो अपने साथ साथ आप लोग 5 महिलाओं को दीजिएगा। ठीक, 5 संकल्प कर लीजिए आज कि हम अगले महीने 5 मेहरारू अपने तरफ से जोड़ब। ठीक, अपने अगल बगल नाते बाते कहीं से मंगवा के, फोने पैसा आ जाला, ठीक है, नाम बता के बन जाई, बाद में आधार कार्ड जमा हो जाए। 5 मेहरारू जोड़िए आप लोग। निगेटिव न बतियाइए, हमेशा पॉजिटिव बतियावल जाला, ठीक है। निराशावादी नहीं बनना चाहिए, आशावादी बनी। जो निराशावादी है, जो निगेटिव हमेशा सोचता है, उसका साथ ईश्वर कभी नहीं देते, ठीक है। हमेशा हिम्मत रखना, हाँ, हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। तो आप 5 महिलाओं को जोड़िएगा, नहीं 5 दुइयों जोड़िए, 3 जोड़िए, इकट्ठ जोड़िए, हर महीना बढ़ाइए। आप अगर 500 बढ़ाती हैं, 100 बढ़ाती हैं, 200 बढ़ाती हैं, जब कार्यकर्ता जाएंगे आपसे पैसा लेने, तो आप कहिएगा कि हमारे ले ले, आज 2 जनी का और मंगोले बैठी हम नहीं, हरे साइल हमारे, ठीक है, इन्हों 5 के बनवा दी है। उस पर आपको गिफ्ट मिलेगा, सामान मिले आपके, इनाम। तो जब पासबुक बन जाएगी और ये जब पासबुक देने जाएंगी, आपको थाली भी देंगी, पासबुक भी देंगी और आपका गिफ्ट भी देंगी, जो आप मेहनत करके मंगवाई हैं। अब वो 1 घंटा मेहनत की हो, अच्छा पूरा दिन मेहनत करके मंगवाई हो, उस पे आपको पुरस्कार मिलेगा। इससे कोई नुकसान हुई? कुछ नुकसान नहीं हुई। आप अपना तो जमा कर रही हैं, 2 जने को और जमा करवा देंगी, कुछ इनामों मिल गए, एक बर्तन मिल जाए, सामान मिल जाए, घर में कुछ दिन चली। आज जिसको आप जोड़ दी, रास्ता दिखा दी, उन्होंने 2 पैसा बची, मदद पई है, लाभ पई है, तो आशीर्वाद भी दी है कि हमें फलानी दीदी बढ़िया जगह जोड़ देने। तो इसी के साथ हम बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करेंगे कि जैसे रोज आप घर में चाय पीती हैं, अपने चाय पीती होंगी ना, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी, पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी की जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। जवाब देनी है।